आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश का नूरपुर इलाका जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र देखते हुए अब जो बीते कुछ दिनों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे भी देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं नूरपुर से जिससे एक विवाद जानबूझ करके खड़ा किया जा रहा है और उसमें दलित और मुसलमानों का जो झगड़ा था अब उसे हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को जब वोट चाहिए होते हैं तो दलित हिंदू हो जाता है और जब उनको हक देने की बात आती है तो दलितों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत है जिसमें अब जब वो कामयाब नहीं हो पा रही उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को शहीद करवाने के बाद, मॉब लिंचिंग कराने के बाद, मुस्लिम नेताओं की हत्या कराने के बाद, तो अब नया प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया दलित बनाम मुसलमान का। और जब दोनों आमने सामने होंगे तो दलितों को हिंदू बना देंगे और फिर जो है उनके हक के लिए आवाज उठाएंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के नूरपुर में। आखिरकार ये बवाल क्या मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वहां पहुंच करके अजान बंद कराने की धमकी दी है, तो एआईएमआईएम नेता ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी और उन पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है, इन तमाम पहलुओं पर आज नूरपुर के बात की जाएगी। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि नूरपुर एक मुस्लिम बहुल गांव है। यहाँ मुस्लिमों के करीब 800 परिवार रहते हैं और दलितों के लगभग 125 परिवार है। 26 मई को गांव में जाटव समाज के एक परिवार में 2 लड़कियों की शादी थी। बारात हरियाणा से आई थी, लेकिन गांव में बारात चढ़ने के दौरान झगड़ा हो गया। ओम प्रकाश का आरोप है कि उनकी बेटियों की बारात निकल रही थी, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बारातियों को गाने बजाने से रोक दिया। बारातियों पर डंडों और रॉड से हमला किया गया। डीजे की गाड़ी भी तोड़ दी गई। इस घटना में डीजे वाले की गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 लोगों को घायल कर दिया गया। ओम प्रकाश ने यह दावा किया, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 25 अप्रैल 9 मई को भी उनके समाज परिवार में आई बारात में इसी तरीके का झगड़ा और मारपीट की गई थी। उनका आरोप है कि पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इंडिया टुडे के शुभम श्रीवास्तव के मुताबिक बिरमा देवी ने बताया कि मेरी बेटी की शादी के दौरान बारात उन लोगों यानी कि मुस्लिमों ने मार पिटाई की, वो हमें परेशान करते हैं। अब हमारे पास यहाँ से मकान बेचकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने भी पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के अलग ही आरोप सामने आए हैं। अमर उजाला की खबर के मुताबिक वकील नाम के शख्स ने पुलिस में जो तहरीर दी है उसमें आरोप लगाया गया है कि नमाज के समय बैंड और डीजे बजाते हुए लोग मस्जिद के चबूतरे पर चढ़ाए, उनसे मना किया गया तो झगड़ा किया गया, मारपीट की गई। तो वहीं इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद सतीश गौतम, इलाके के विधायक अनूप वाल्मीकि 31 मई को गांव पहुंचे। जाटव समाज के लोगों से बातचीत की। नेताओं ने उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व महापौर शकुंतला भारती, जिन पर कुछ दिन पहले मुस्लिम बच्चियों का धर्मांतरण करा करके हिंदुओं से शादी कराने का आरोप है, उनके ऊपर भी दूसरे पक्षों के लोगों को धमकी दे डाली। इंडिया टुडे के शुभम श्रीवास्तव के मुताबिक शकुंतला भारती ने पीड़ितों से बातचीत में कहा, अगर वो हिंदुओं की बारात नहीं चढ़ने देंगे तो हम मस्जिदों में अजान नहीं होने देंगे। जाटव समाज के लोगों से मुलाकात के बाद शकुंतला भारती ने ये बातें कही। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। मैं स्पष्ट बता देती हूँ कि ये उनके पिताजी की सरकार नहीं है, ये योगी मोदी की सरकार है। अगर अब हिम्मत है तो बारात रोक कर दिखाएं, हम उनकी ही बारात चढ़ा देंगे। ये शकुंतला भारती जो कि भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेत्री हैं, वो वहां लोगों से जाने के बाद इस तरीके की बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं। शकुंतला भारती ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि नूरपुर गांव में पिछले काफी वर्षों से हिंदू समुदाय की बहन बेटियों की बारात एक विशेष समुदाय के लोगों की दबंगई के चलते
चढ़ने नहीं दी जाती। बारात चढ़ने के दौरान मारपीट की जाती है। इनकी वजह से गांव का हिंदू समुदाय जो है वो डरा हुआ है, महिलाएं भयभीत हैं। वहीं अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने कहा कि नूरपुर में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं, कभी कभी आपस में हो जाती है। किसकी गलती है किसकी नहीं मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जब दोनों में फैसला हो गया है, उन्होंने कहा कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इनका मकसद है जनता का ध्यान शराब से हुई मौतों से हटाया जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो कृतियां चल रही हैं उसे छुपाने के लिए अब दलित बनाम मुसलमान किया जा रहा है और बीजेपी की एंट्री के बाद ये हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है। तो वहीं एआईएमआईएम के नेता की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद जो है जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है उस पर भी बात की जाएगी। आपको बता दूं कि अलीगढ़ के जो एआईएमआईएम नेता हैं, जिला अध्यक्ष ने कहा कि एआईएमआईएम नेता नाजिम अली का बयान समाज के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला है। मंच के नेताओं ने नाजिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान उनके साथ महानगर अध्यक्ष सोनू वरिष्ठ, अमित राजा, महानगर महामंत्री राकेश शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष विजय मिश्रा, भूमि संरक्षण महानगर प्रमुख राजेश पंडित मौजूद हैं। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम के नेता ने खुले तौर पर धमकी दी थी भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की बारात रोकने के मामले में धमकी देने वाले एआईएमआईएम पार्टी के नेता सैयद नाजिम अली को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मंच के नेताओं ने थाने में तहरीर दी है और नाजिम अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर इस दौरान कहा, रोक सके तो आसान रोक करके दिखा दे, हम इसी तरीके से फिर से उन्हें सबक सिखाएंगे। इस बयान के बाद जो है एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एआईएमआईएम पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य या पदाधिकारी बयान देते हैं तो उनका बयान व्यक्तिगत होगा। अवगत कराना है, यदि कोई पार्टी का सदस्य बिना अनुमति मीडिया को बयान देता है तो वह उसकी व्यक्तिगत राय होगी। उस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं होगा। मीडिया के बयान को देने का अधिकार केवल प्रवक्ता जनाब सैयद असीम वकार साहब को प्राप्त है। तो पार्टी से निष्कासित किया गया और खुले शब्दों में जो है कड़ी आलोचना एआईएमआईएम की तरफ से नाजिम को भी झेलनी पड़ी, जिसके बाद एक माहौल खराब करने की कोशिश जो है हिंदू संगठन के लोगों को मिला, जहां इनकी तरफ से धमकी दी जा रही है मुसलमानों को और एक मुद्दे को उलझाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि मामला हम लोगों ने सुलझा लिया है, अब शांति वहां पर लगातार कायम की जा रही है। पर बीजेपी नेताओं की तरफ से और तमाम जो हिंदूवादी संगठन का अब जमावड़ा लग रहा है, उससे सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के नूरपुर का पूरा मामला आप लोगों के सामने रखा। आखिरकार अगर वहां बारात जा रही थी मस्जिद के पास से तो सब्र और संयम रखना था, और उस बीच में जब सब्र और संयम नहीं रख पाए तो विवाद हुआ, और विवाद के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें मुसलमानों को रडार पर रखा गया है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।